अगर आप राजस्थान में रहते हैं या इससे जुड़े हैं तो ये 15 बड़ी खबरें आपको दिन की शुरुआत से पहले जाननी ही चाहिए। राजस्थान में इस बार मानसून 7 दिन पहले आ गया है। 18 जून यानी बुधवार को प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई और अब तक यह राजस्थान के 50% हिस्से को कवर कर चुका है। मानसून का असर जयपुर सहित 20 से ज्यादा जिलों में दिख रहा है। शुक्रवार को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में जयपुर, कोटा, अलवर, टोंक समेत कई शहरों में हुई बारिश से सड़कों पर नदी बहने लगी। शुक्रवार दोपहर को जयपुर शहर में हुई बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। सवाई माधोपुर में सुबह तक हुई बारिश से झरने चलने लगे। भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा पुलिस चौकी डूब गई। हालात ये हो गए कि चौकी में रखे पलंग और बिस्तर तक तैरने लगे। बूंदी के सरकारी हॉस्पिटल में वार्डों तक पानी भर गया। कहीं बाजार में घुटनों तक पानी भर गया। जयपुर के भीतरी शहर में मेहरों की नदी इलाके में तो पानी का बहाव इतना था कि मानो सड़क पर नदी बह रही हो। मानसरोवर इलाके में भी सड़क धंस गई। मौसम विभाग के अनुसार 19 जून तक प्रदेश के औसत 23.3 mm बारिश होती है। अब तक 39.9 mm बारिश हो चुकी है, जो अब तक का 71% से ज्यादा है। राजस्थान में योग दिवस से पहले सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। योग दिवस पर आज 21 जून को आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में सरकार के मंत्रियों को शामिल होना है। इसे लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय से 17 जून को आदेश जारी करके कहा कि सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर कार्यक्रम के सफल आयोजन को सुनिश्चित करें। इसके 2 दिन बाद प्रदेश बीजेपी की ओर से एक लिस्ट जारी कर दी गई। इसमें सभी मंत्रियों को ड्यूटी अलग अलग जगह लगा दी गई। दोनों आदेशों से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। जानकारों का कहना है कि मंत्री पार्टी के हिसाब से लगाई गई जगह पर ही जाना पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेजी सशक्तिकरण करती है, यह शर्मनाक नहीं है और इसे हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस नहीं चाहते कि गरीब बच्चे यह भाषा सीखें, क्योंकि वे नहीं चाहते कि वे सवाल पूछें और समानता हासिल करें। राहुल का यह पोस्ट अमित शाह की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें शाह ने कहा था कि इस देश में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें जल्द ही शर्म आएगी। पीएम मोदी ने शुक्रवार को भुवनेश्वर में कहा कि ओडिशा में डबल इंजन की सरकार से लोगों को डबल बेनिफिट मिल रहा है। आज के दिन ओडिशा में भाजपा सरकार 1 साल पूरे कर लिए हैं। यह सिर्फ सरकार की एनिवर्सरी नहीं है, यह एक स्थापित सरकार की एनिवर्सरी है, गुड गवर्नेंस की एनिवर्सरी है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक ओडिशा के लाखों गरीब परिवार आयुष्मान योजना से बाहर थे। आज आयुष्मान भारत और गोबंधु जन आरोग्य योजना दोनों इंजन यहाँ चल रहे हैं। इसमें ओडिशा के करीब 3 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ मिलना तय हुआ है। देश के दूसरे राज्यों में भी यहाँ से कोई काम करने आया है तो वहां भी जरूरत पड़ने पर उसे मुफ्त इलाज मिलना शुरू हुआ है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी धाम में शुक्रवार को गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा के अंग्रेजी अनुवाद का विमोचन गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और सिद्धपीठ के महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज ने किया। महंत ने अंग्रेजी में अनुवादित हनुमान चालीसा को बालाजी महाराज के चरणों में समर्पित किया। विशेष पूजा अर्चना के बाद विमोचन किया गया। हनुमान चालीसा की पहली प्रति मेहंदीपुर बालाजी दर्शनों के लिए आए गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम को भेंट की गई। कांग्रेस में संगठन को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। गुजरात और मध्य प्रदेश से शुरू किया गया संगठन सृजन अभियान जल्द ही हर राज्य में लागू करने की तैयारी की जा रही है। गुजरात एमपी की तर्ज पर राजस्थान में भी संगठन में नए सिरे से नियुक्तियां होनी है। इसमें काम नहीं करने वाले नेताओं को पद से जाना तय माना जा रहा है। राहुल गांधी की टीम इस पर काम कर रही है। राहुल गांधी की टीम के अलावा किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। राहुल गांधी नए मॉडल पर हर राज्य में संगठन तैयार करके गुजरात एमपी पैटर्न लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। राहुल गांधी की घोषणा के बाद अब राजस्थान में इसी साल काम शुरू होने की तैयारी है। इस मॉडल के तहत जिला, ब्लॉक, मंडल और पंचायत लेवल तक संगठन नए सिरे से नियुक्तियां की जाएगी। राजस्थान के 13 जिला शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन अधिकारियों पर अपनी जीएसटी और आयकर कटौती को राष्ट्रीय पोर्टल पर नहीं दर्शाने के आरोप हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के वित्तीय सलाहकार संजय धवन ने जारी किए नोटिस में कहा कि कार्यालय की ओर से साइकिल वितरण योजना में साइकिल निर्माण फर्म को बिलों का भुगतान टीडीएस और जीएसटी की राशि काट कर लिया जाना था। साथ ही इसे पोर्टल पर प्रदर्शित करना था। ऐसा नहीं करने से विभाग को रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि विभाग की ओर से भुगतान स्वीकृति जारी करते समय स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि फर्म के बिलों से नियमानुसार जीएसटी एवं आयकर की कटौती कर संबंधित पोर्टल प्रदर्शित की जाए। भीलवाड़ा में एमएलए जैतपुर विधानसभा का स्टिकर लगाकर स्कूटी चलाना एक छात्र को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर स्टिकर लगे वाहन के शहर में घूमने का वीडियो वायरल होने पर यातायात पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर लिया। यातायात प्रभारी बाबूलाल ने बताया कि एमएलए जयपुर विधानसभा का स्टिकर लगे स्कूटी है शहर से नजर आने वाले एक वीडियो में यह वायरल होने की जानकारी सामने आई है। इस पर वांछित वाहन की तलाश शुरू की गई। गुरुवार को वाहनों की जांच के दौरान वांछित स्कूटी नजर आ गया। इस पर उसे जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि यह स्कूटी कक्षा 12वीं का छात्र चला रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि वह जयपुर गया था, जहां उसे दोस्त ने दे दिया था। छात्र व उसके परिजनों को पाबंद किया गया है।
उदयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने अम्बेरी क्षेत्र में 18 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाई। भूमाफियाओं ने इस जमीन पर कब्जा करते हुए बाउंड्री वॉल, कोठरियों सहित कई तरह के पक्के निर्माण करवा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जमीन को स्वयं की बताते हुए वहां कई भूखंड कर बेच भी डाले। यूडीए के दल बल ने मौके पर बुलडोजर चलाते हुए पूरी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करते हुए कब्जे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान भूमि दलाल भूमिगत हो गए, लेकिन भूखंड खरीदारों ने विरोध किया। उन्हें तब सरकारी जमीन की हकीकत पता चली तो वे भी चुप हो गए। यूडीए टीम ने उन्हें भूमि दलाल के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाने का सुझाव दिया। राजस्थान में रोडवेज बस में सफर के दौरान बे टिकट मिलने पर अब यात्री की जेब पर भारी पड़ सकता है। रोडवेज प्रशासन ने अब बे टिकट यात्री से 10 गुना जुर्माना वसूल के निर्देश दिए हैं। इसकी शुरुआत भी हो गई है। बुधवार को सैंपौ से धौलपुर आ रही रोडवेज बस में 2 यात्री बे टिकट मिलने पर उनमें बतौर जुर्माना 500 रुपए की राशि वसूल की गई, जबकि धौलपुर तक प्रति यात्री टिकट 25 रुपए है। बताया जा रहा है कि रोडवेज प्रशासन ने परिचालक के साथ बे टिकट यात्रा पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसका मकसद यात्री जागरूक रहे और परिचालक से यात्रा की टिकट ले। साथ ही रोडवेज की आय में बढ़ोतरी होगी। जानकारी के अनुसार जयपुर मुख्यालय ने जुर्माने को लेकर स्पष्ट निर्देश सभी रोडवेज मुख्य प्रबंधक को जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार अब अपने एडमिट कार्ड आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, समय और परीक्षा केंद्र का पूरा विवरण दिया गया है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल में कार्यरत 4 रनिंग स्टाफ ने अपनी सजगता और तत्परता से न केवल संभावित दुर्घटनाओं को टाल दिया, बल्कि सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इन कर्मचारियों में 2 लोको पायलट और 2 सहायक लोको पायलट शामिल हैं, जिन्हें मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि 4 जून 2025 को जोधपुर जयपुर ट्रेन के लोको की जांच के दौरान एक तकनीकी समस्या सामने आई। लोको पायलट और उसकी टीम ने तुरंत पीसीआर को सूचना दी। सांबर स्टेशन पर रिलीफ इंजन की व्यवस्था की गई। उनकी सतर्कता के कारण न तो केवल एक बड़ी दुर्घटना टली, बल्कि यात्रियों को भी किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। एसओजी ने वन संरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में एक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। टीम उसे जयपुर लेकर गई है। जानकारी के अनुसार सरकारी कर्मचारी गोविंद तेतरवाल जोधपुर में वाणिज्यिक कर विभाग में यूडीसी के पद पर कार्यरत था। उसे शुक्रवार को हिरासत में लिया गया। आरोप है कि गोविंद तेतरवाल ने अपने 3 परिचित अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाकर लाखों रुपए ले लिए थे। आरोपी को एसओजी ने कोर्ट में किया, जहां पर उसे 11 दिन के रिमांड पर लिया गया है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक अनुशासन बनाए रखने के लिए पार्टी नेतृत्व ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू को पार्टी की रीति नीति और निर्णयों के विरुद्ध सार्वजनिक टिप्पणी करने तथा विशेष रूप से झुंझुनू भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई पार्टी के संविधान के अनुसार अनुशासनहीनता मानी गई है। मालाखेड़ा में रामतलाई जोहड़ पर खुदाई का निरीक्षण करने पहुंची अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला का मनरेगा मजदूर महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े गीत गाकर स्वागत किया। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रसन्न मुद्रा से उन सभी मजदूर महिलाओं के बीच पहुंची और उनका हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत माधोगढ़ के क्षेत्र में जिला कलेक्टर ने नर्सरी सेल्फी पॉइंट पर बावड़ी के स्थान पर टीन शेड का विश्राम स्थल के कार्य योजना बनाने के निर्देश अधीक्षण अभियंता को दिए। शुक्रवार को अलवर जिला कलेक्टर ने इस पंचायत क्षेत्र के आधा दर्जन स्थानों का निरीक्षण व कार्यों का अवलोकन किया। यही थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हमें बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं। अगली बुलेटिन में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।